व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वो सम्मन करता है मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द पार्लियामेंट और आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, चीफ कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज को अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, कंट्रोलर और द ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द NITI को भी अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं, और यूनियन टेरिटरी एंड द बॉर्डर एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली पावर होती है टू कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी ये गवर्नर ऑफ द स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, स्पेशली नागालैंड, असम से रिलेटेड, और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ट्राइब्स एरियाज का। तो प्रेसिडेंट के पास पूरी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, हर एक मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की पावर होती है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाई जाती हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके साथ ही साथ अब लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, उसे भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल पार्ट जो पार्लियामेंट का होता है वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिसॉल्व करने, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फ्रेश इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है लोकसभा में, उनको भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों सेशन यानी जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं। कोई भी बिल रिजेक्ट अगर होता है हाउस से, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस बिल को आगे सर्कुलेट कर सकते हैं, और 6 मंथ का टाइम होता है। ये 6 मंथ के दौरान प्रेसिडेंट इस बिल को सदन में पेश करने की पावर रखता है। उसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट 12 मेंबर